हाँ मैं मारती हूँ जंग लेते यार। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे एसक्यूएल का पार्ट 2। ठीक है, तो तुमने अगर अभी तक एसक्यूएल का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले तो उसको देख लेना। और इस सीरीज में हम ब्रेन बस्टर्स की सीरीज में क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस कर रहे हैं, वो भी सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, और इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। अगर तुम लोगों को मैं बताऊँ कि क्या क्या कर चुके हैं तो फिर ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आपका सामने ये रहा। तो फिर अब इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये जो रिवीजन टूर है यार, इसको हमने रिवीजन टूर 1 और रिवीजन टूर 2 में कवर किया था। देन दिस इज फंक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वीडियो है इसकी। ठीक है, इसको भी देख सकते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल्स हम कर चुके हैं। टेक्स्ट फाइल भी हम कर चुके हैं। एंड अभी हमारा बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल रह रहा है। तो बाइनरी फाइल सीएसवी फाइल जो है वो हम इस सीरीज के एंडिंग में करेंगे। ठीक है, आखिरी के कुछ 2 वीडियोज में हम इसको कर लेंगे। देन वी हैव डेटा स्ट्रक्चर स्टैक, तो इसको भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वीडियो इसकी रखी हुई है चैनल पे, देख सकते हो आप। एंड देन वी हैव डन द होल नेटवर्किंग इन अ सिंगल वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको तो जरूर से देख लेना। ठीक है, एंड देन वी हैव डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने डेटाबेस कॉन्सेप्ट ये सब कुछ एक वीडियो में कवर कर लिया था, रिलेशनल डेटाबेस एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, डीबीएमएस। एंड देन वी हैव डन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आपका पार्ट 1 हो चुका है। अब इस वीडियो में हम कर रहे होंगे पार्ट 2। और ये जो नीचे का सारा बचा हुआ है, जो भी नीचे का रह रहा है, लाइक इसमें ऑर्डर बाय, अलाइसिंग, ड्रॉप, ठीक है, ये सब कुछ हम कर रहे होंगे, नीचे का पार्ट जो भी रह रहा है। एंड साथ में इसके बाद अगली वीडियो में हम इंटरफेसिंग करेंगे, और इंटरफेसिंग के बाद फिर लास्ट वीडियो विल बी ऑन द सीएसवी एंड सीएसवी फाइल एंड बाइनरी फाइल, ये दोनों। ठीक है, तो यही ओवरऑल सिलेबस बचा है। इसके बाद सिर्फ 2 वीडियोज और रह रही है सीरीज की, एंड ओवरऑल सारा पाइथन का सिलेबस हम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, अब बात आती है कि भैया इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, तो बाद में बहुत सी कंटेंट्स आने वाला है आप लोगों के लिए। फिलहाल दिस इज द कंटेंट, एंड अब हम कर रहे हैं अपना एसक्यूएल का पार्ट 2। पिछली वाली वीडियो में यार हम ये सब कुछ कर चुके थे। डीडीएल डीएमएल हमने देखा था कि डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें हम डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। डीएमएल क्या होता है, जिसमें हम डेटा में एक्चुअल चेंजेस करते हैं डेटा के अंदर। देन वी ऑल्सो डिड डेटा टाइप्स, कैर वैर कैर, इंट, फ्लोट, डेट। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हें याद ही होगा। हमने क्रिएट टेबल की एक एग्जांपल देखा था कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, हमने टेबल क्रिएट करके भी देखी थी। देन हमने ये सब नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की ये सब कंस्टेंट्स भी लगा के देखे थे और इनका मतलब समझा था। देन ये एग्जाम्पल दे रखा है। देन अगेन ये सब कुछ डेटाबेस कमांड्स। अच्छा, ये अगर नोट्स, अगर आपको ये जो नोट्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, अगर ये नोट्स तुम लोगों को डाउनलोड करने हैं तो तुम लोग डायरेक्टली पहले तो कमेंट कर दो। ठीक है, फर्स्ट 50 पीपल को ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, जो कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे। पहले 50 लोग कमेंटिंग एंड लाइकिंग ऑन दिस वीडियो विल गेट इट फॉर फ्री। एंड अगर इसके बाद देख रहे हो तो फिर भी तुम लोग रीच आउट कर सकते हो मेरे को मेल के थ्रू asknitinpaliwal@gmail.com। अगर उस केस में अगर मैं फ्री हुआ तो उस केस में मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, वरना यू कैन ऑल्सो डाउनलोड यू कैन ऑल्सो बाय द टॉपर्स पैकेज। बता देता हूँ टॉपर्स पैकेज का भी क्या है, क्योंकि देखो ये जो टॉपर्स पैकेज है इसमें 28 फरवरी तक इसको एक्सटेंड कर दिया है मैंने। तुम लोग अगर इसको अभी परचेज करोगे तो फिर तुमको ये कम प्राइस में मिल जाएगा, डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा ड्यू टू एग्जाम टाइम डिस्काउंट, वरना बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। तो फिर दिस इज़ वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ आवर वेबसाइट, तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, फ्री मटेरियल वगैरह भी इसमें है, अ प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू दिस। एंड दिस इज ब्रेन बस्टर सीरीज का जो तो टॉपर्स पैकेज है, दिस इज करेंटली ये 28 फेब तक जो है आपको सिर्फ 179 में मिल जाएगा, जिसमें कि आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल रहे होंगे, चीट शीट्स मिल रही होंगी, 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, और साथ साथ में आपको फाइल हैंडलिंग के टॉप 10 क्वेश्चंस, सब कुछ बंडल्ड अप करके आपको सिर्फ इतने प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपर्स पैकेज है, परचेज कर सकते हो। अदरवाइज आप इन सब कुछ को अकेले में भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये सब इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हो, तो ऐसा है। एंड साथ में यहाँ पे प्रोग्रामिंग हम कर रहे होंगे, एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट कर लेंगे बिल्कुल क्लियर। ये सब पिछली बार का है। ठीक है, यहाँ तक हम सब कुछ कर चुके थे। इंसर्ट डेटा करके देखा था हमने, डिलीट करके देखा था, अपडेट करके भी देखा था। एंड नाउ हमने डिस्टिंक्ट वेयर कर लिया था, ऑर्डर बाय कर लिया था, हमने ग्रुप बाय पे थे हम। ठीक है, तो अब हम ग्रुप बाय के आगे जितना भी रिमेनिंग टॉपिक है वो सब कुछ कर लेंगे। राइट, अब ग्रुप बाय का क्या है, ग्रुप बाय ग्रुप्स रोज एंड बाय कॉलम। तो रोज को अगर कॉलम को अगर आपको ग्रुप करना है, मतलब ग्रुप जो कॉलम्स हैं तो अलग अलग रोज का डेटा होगा। ठीक है, अगर जो भी डेटा सेम वैल्यू के साथ है तो वो ग्रुप अप हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और एक साथ आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तुम लोगों को प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, तब जाके तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। और इस वीडियो के बाद तुम्हें क्लैरिटी टॉप नॉच मिल जाने वाली है। आई नो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं, बट इसमें कंटेंट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। अगर चैनल पर नया आ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा कंटेंट तुम लोगों के लिए आने वाला है। ठीक है, तुम लोग मतलब ऐसा समझ लो कि तुम्हारी पूरी की पूरी 12th की कंप्यूटर साइंस मैं इस चैनल पे तुम्हें कंप्लीट कवर करा दूंगा A to Z। और 29 मार्च को जो तुम्हारा एग्जाम होगा तुम लोग फोड़ के आओगे उस एग्जाम में। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज की। तो फिर ग्रुप बाय मतलब ये अलग अलग कॉलम्स को आप एक साथ ग्रुप कर दे रहे हो। ठीक है, अगर हम इसको
इसको देखें तो फिर सबसे पहले जैसे कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। अब सबसे पहले यार थोड़ी बहुत कमांड्स पहले रिवाइज कर लेते हैं ज़रा सी, दैट इज़ की सबसे पहले अगर हम डेटा बेसिस देखना चाहते हैं तो फिर शो डेटा बेसिस करते हैं। यू ऑलरेडी नो राइट। तो शो डेटा बेसिस किया, डेटा बेसिस की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मुझे किसी डेटा बेस के अंदर अगर जाना है तो आई विल राइट इट एज यूज़ लिख के जो भी डेटा बेस के अंदर जाना है वो लिखूँ। मान लेते हैं PYQs वाला जो डेटा बेस है मुझे इसके अंदर जाना है, सो PYQs ये लिख के सेमी कॉलन लगा के, जब भी आपको अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करना है तो फिर आपको सेमी कॉलन लगा के एंटर मारना है सिर्फ, ठीक है। देन वी हैव द क्या आ रहा है प्रॉम्प्ट की डेटाबेस चेंज। तो डेटाबेस अब चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर देख रहे हैं कि टेबल्स कौन कौन सी, तो हम करेंगे शो टेबल्स करके, एंड देन यहाँ पे अब टेबल्स आ गई। अब हमें यहाँ पे मान लो टेबल्स को और फर्दर देखना है कि टेबल्स में डेटा क्या है। तो सिंपली कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जिस भी टेबल में से आपको डेटा चाहिए तो ट्रांसपोर्ट, तो इस तरीके से इसका डेटा जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ अभी तक हमने पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी ट्रांसपोर्ट का डेटा आ गया। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मैं दूसरा जो है हमारा ट्रिप, इसमें से भी अपना डेटा ले सकते हैं। दोनों डेटा आ गए, ठीक है। यही दोनों टेबल अभी यहाँ पे हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि ये सब कुछ जो ग्रुप बाय वगैरह है इसको कैसे लगाना है। अब मान लो कि यहाँ पे जो है तुम देख रहे हो, ये जो टेबल है ऊपर वाली, इसमें ऑर्डिनरी बस यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ऑर्डिनरी बस, एंड अगेन इसको एक और बार फिर से ऑर्डिनरी बस लिखा हुआ है। तो 2 बार इसमें ऑर्डिनरी बस आ रखा है, ठीक है। एक ऑर्डिनरी बस नाम का जो एक एंट्री है ये 2 बार आ रखी है, एंड हर बार यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पे अलग है, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे 2 बार आ रखी है, टी कोड इन दोनों का जो है वो सेम है, ठीक है, बट ये 2 बार आ रखे हैं। तो इस तरीके से 2 बार एंट्री इनकी हो रखी है, आपको ये समझना है। एंड देन सिमिलरली वॉल्वो बस जो है यहाँ पे, इसका भी हमने 2 बार एंट्री हो रखी है, मतलब 2 बार ये आ रहा है। अब वॉल्वो बस 3 बार आ रहा है, सॉरी, एक यहाँ पे आ रहा है वॉल्वो बस, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। तो 3 बार हमारा वॉल्वो बस आ रहा है। तो जब भी कुछ इस तरीके से मल्टीपल डेटाज होते हैं किसी एक चीज़ के और हमें उनको ग्रुप करना चाहते हैं तो हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। अब ये ग्रुप बाय होता कैसे है तो फिर देखते हैं। तो ग्रुप बाय करने का सिंपल सा ये हम अपनी क्वेरी है, दैट इज क्या, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, जो भी आपका नाम लिखना है, फिर काउंट, अब यहाँ पे आप काउंट लिख सकते हो, सम लिख सकते हो, एवरेज लिख सकते हो, बहुत कुछ है, वो हम आगे नीचे देखेंगे। अभी दिखाया तो मैं आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये सब जो एग्रीगेट फंक्शंस है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो इसके साथ, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, ये सब कुछ जो भी है आप इन सबको यहाँ पे लगा सकते हो। बट फॉर नाउ हमें क्या करना है, इसमें से इनको एक साथ ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए हम करेंगे क्या, ऊपर वाली जो टेबल है उस वाले उसमें करना है, ठीक है। इस वाली को भूल जाओ, इसमें भी फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सीधा डायरेक्टली इसमें कर रहे हैं। करना क्या है कि इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए पहले तो आपको समझना है कि आपको क्या क्या सिलेक्ट, आप सामने शो क्या क्या करवाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ सिलेक्ट क्या क्या करना चाहता हूँ, मैं पहले चाहता हूँ कि पहले तो इसका टी टाइप प्रिंट हो, है ना, पता चल जाए कि भाई टी टाइप क्या है, टी टाइप हो, फिर कॉमा लगा के काउंट, काउंट किस चीज़ का प्रिंट हो, टी टाइप का ही काउंट प्रिंट हो। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर टी टाइप है ये इस ओवरऑल टेबल में कितने बार अपीयर हुआ है वो चीज़ काउंट करके मुझे दे देगा। अब कैसे, तो फिर देखो ये ऑर्डिनरी बस एक बार यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये 1 हो गया काउंट, राइट। अभी ऑर्डिनरी बस फिर से एक बार यहाँ पे आया तो अब काउंट हो गया 2। इसी तरीके से ओवरऑल टेबल में अभी ऑर्डिनरी बस को सिर्फ ये एक बार शो करेगा और इसके साइड में जो काउंट होगा उसको लिख देगा 2, ठीक है। देन ये एसयूवी में जाएगा, एसयूवी लिखेगा और देखेगा कि एसयूवी तो सिर्फ एक बार ही है, तो एसयूवी के सामने क्या आ जाएगा 1। फिर ये देखेगा कि वॉल्वो बस है, अब ऑर्डिनरी बस इसको तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन वॉल्वो बस आएगा, वॉल्वो बस को देखेगा कि अच्छा वॉल्वो बस तो 3 बार है, तो वॉल्वो बस एक बार लिखेगा और उसके सामने काउंट में 3 भर देगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमें जो हमारा डेटा है वो देने वाला है। तो ये करना है आपको, काउंट के ब्रैकेट में लिखना है जो भी चीज़ आप काउंट करवाना चाहते हो। मैं क्या काउंट कराना चाहता हूँ, मैं टी टाइप भी काउंट करवाना चाहता हूँ। मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि यार ये कितने बार आ रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ इसकी कितने बार शो हो रहा है, कितनी एंट्रीज है इसकी, टी टाइप। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से किया, 2 चीज़ें लिखनी है यहाँ पे आपको, एक चीज़ लिखनी है कुछ भी जो आपका मेन आप दिखाना चाहते हो, दूसरा आप काउंट करके दिखा सकते हो, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज़, अब जिस भी टेबल में से आप करवाना चाहते हो ये चीज़, आप उस टेबल का नाम लिख दो। फ्रॉम टेबल का नाम क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट, सो ट्रांसपोर्ट, राइट, इतना लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, ग्रुप बाय, अब लगाना है यहाँ से ग्रुप बाय। अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो फिर ग्रुप बाय के लिए आप नेक्स्ट लाइन पे जाके ग्रुप बाय लिख दो, या फिर आप उसी लाइन में लिख दो। नेक्स्ट लाइन वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप इतना समझ लो, आपको जहाँ पे आप कॉलन लगा दोगे, सेमी कॉलन लगा दोगे, वहाँ पे आपका प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, वहाँ तक क्वेरी आपकी सेम क्वेरी चलेगी, राइट। ग्रुप बाय लिखने के बाद आपको लिखना है किस चीज़ के द्वारा ग्रुप बाय करना चाहते हो। तो मैं ये जो टी टाइप है इसके द्वारा ही ग्रुप बाय करना चाहता हूँ, ताकि टी टाइप वाले ही ग्रुप हो जाए एक साथ। तो ग्रुप बाय टी टाइप लिख के सेमी कॉलन लगा के और इसको कर दो एंटर। अब ये मैंने क्वेरी हो गई सेट। अब देखो क्या आ रहा है, टी टाइप मैंने कैसा बताया था कि पहले ऑर्डिनरी बस आएगा, फिर काउंट आएगा उसका टी टाइप का, तो यहाँ पे 2 आ रहा है क्योंकि ऑर्डिनरी बस 2 बार अपीयर हुआ है, एसयूवी एक बार अपीयर हुआ है, वॉल्वो बस 3 बार अपीयर हुई है और एसी डिलक्स बस सिर्फ एक बार अपीयर हुई है। तो इसने किया क्या, इसने मुझे एक वो दे दिया और वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ ओवरऑल टेबल में
कितने बार अपीयर हुई है उसको काउंट करके दे दिया मेरे को, ठीक है ना, उसको काउंट करके दे दिया। तो एक तो ये हो गया तरीका। एक और तरीका हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको क्या बताया, काउंट बताया, राइट। अब यहाँ पे नीचे पे देखो, यहाँ पे एक और एग्रीगेट फंक्शन है, कौन सा, काउंट मैंने बता दिया, एक और सम भी है, ठीक है, सम एक और एग्रीगेट फंक्शन है। अब इसको कैसे लगा सकते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार इसी में, सेम स्टेटमेंट में करेंगे क्या, सिलेक्ट टी टाइप, राइट। एंड यहाँ पे जो पहले पिछली बार मैं काउंट लिख रहा था, इसकी जगह पे हम इस बार सम लिख देते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। समझना तुम, हम कर क्या रहे हैं, सम लिख के उसके बाद इसके अंदर अगेन, अब सम कराना किसको है, ठीक है। अब ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे कि सम कराना किसको है। पिछली बार तो मैंने यहाँ पे टी टाइप लिख दिया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे उस टाइम फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरे को काउंट कराना था, ठीक है, काउंट वाली वैल्यूज चाहिए थी। बट यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैंने इसमें टी टाइप लिख दिया सम के अंदर, तो इस टी टाइप में तो ये सब कुछ है, तो फिर ये ऑर्डिनरी बस और ये ऑर्डिनरी बस को सम कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। सम तो क्या होंगी, इंटीजर वैल्यूज सम हो सकती है, तो यहाँ पे मैं पर्क एम को ले लेता हूँ, ये इस वाली वैल्यूज को सम करके देगा, राइट। तो मैंने लिखा यहाँ पे पर्क एम, ब्रैकेट क्लोज किया, और फ्रॉम लिख देंगे अब, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, राइट, एंड ग्रुप बाय, किसके थ्रू ग्रुप बाय कर रहे हैं हम, ये टी टाइप के थ्रू, ठीक है। तो ये क्वेरी हमने रन की और ये क्या आ रहा है आपका आउटपुट देखो, ऑर्डिनरी बस में इस बार 200 आया है, क्यों, अब आप खुद से नोटिस करो, ऊपर वाली जो टेबल थी यहाँ पे ऑर्डिनरी बस में पर कैम एक जगह पे 100 दे रखा है, और फिर से जो ऑर्डिनरी बस है यहाँ पे 100 दे रखा है, 100 उसने दोनों ने को सम किया और हमें 200 दे दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू सम करानी है तो आप सम को यूज़ कर लो। देन एसयूवी सिर्फ एक ही बार था, तो इसमें 40 था, तो एसयूवी नीचे भी 40 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सम होने वाला है ही नहीं। फिर ये वॉल्वो बस जो है 3 बार था, तो इसको काउंट कर लो 160, और यहाँ पे 140 150, टोटल क्या आ जाएगा 450, राइट। तो फिर वही हुआ। एंड एसी डीलक्स बस सिर्फ एक बार था 140, तो एसी डीलक्स बस 140, तो इसने क्या किया, सिर्फ सम करके हमें दे दिया वैल्यूज़ का। तो कुछ इस तरीके से यार यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, हम मिन मैक्स वगैरह भी लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसके बाद आता है हैविंग। हैविंग को कैसे करेंगे, अब देखो ग्रुप और बाय और हैविंग ना एक ही चीज़ है, मतलब आप ये समझो, अगर आपको हैविंग लगाना है तो उससे पहले आपको ऊपर ग्रुप बाय आपने यूज़ कर रखा हो, ठीक है। एक टाइप से जैसे कि सिलेक्ट वाले स्टेटमेंट में हम वेयर यूज़ करते हैं ना, जैसे कि सिलेक्ट और वेयर एक साथ होता है, सिमिलरली ग्रुप बाय और हैविंग भी एक साथ होता है। अब भैया यहाँ पे तो आपने कहीं पे भी हैविंग को नहीं लिखा, आपने तो डायरेक्टली ग्रुप बाय कर दिया। तो देखो ऐसा है ना कि मतलब ग्रुप बाय तो आप यूज़ कर सकते हो, बट हैविंग को यूज़ करते वक्त आपको हमेशा हमेशा हैविंग से पहले ग्रुप बाय आएगा ही आएगा, वो एक कंपल्शन है। बट ग्रुप बाय चाहे तो फिर वो अकेला भी रह सकता है, ठीक है। ग्रुप बाय को कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप बाय अकेले में भी वर्क कर जाएगा और ग्रुप बाय हैविंग के साथ भी वर्क कर जाएगा। बट हैविंग के लिए दिक्कत है, हैविंग सिर्फ तभी आ सकता है जब ऊपर ग्रुप बाय को आपने कर रखा हो, ऊपर ग्रुप बाय लिखा है तभी जाके आप नीचे हैविंग लिख सकते हो। तो बेसिकली हैविंग कर क्या रहा है, एक कंडीशन दे रहा है आपको, ठीक है, एक कंडीशन बोल दे रहा है आपको कि भाई ऐसे वाला ही सिलेक्ट करना जहाँ पे ये पर्टिकुलर कंडीशन हो। अब वो कंडीशन क्या है हमें भी नहीं पता, हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसी प्रोग्राम को लिखते हैं सिलेक्ट एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कैसे किया है, सिलेक्ट सेम वही चीज़ है ना, दिस फ्रॉम दिस, उसके ग्रुप बाय के बाद आपने ये लिखा किस चीज़ ग्रुप बाय करना है, और हमने पिछली बार यहीं पे हमारा हो गया था ओवर, कमांड जो भी थी हमारा क्वेरी यहीं पे ओवर हो गई थी। अब हमने इसके पीछे से ही हैविंग लगाया और एक कंडीशन डाल दी, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है हमें, हमें इसमें सिलेक्ट करना टी टाइप कॉमा सम, ठीक है, या फिर कॉमा काउंट लिखते हैं, कॉमा काउंट, किस चीज़ को काउंट करा रहे हो आप, टी टाइप को ही काउंट करा रहे हो, ठीक है। सिलेक्ट टी टाइप कॉमा काउंट टी टाइप एंड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ही नाम है इसका, हाँ ट्रांसपोर्ट, और इसके बाद ग्रुप बाय, किस चीज़ से ग्रुप बाय करना है इस बार आपको, इनको ग्रुप बाय करना है टी टाइप से ही, राइट। टी टाइप से हमने इसको ग्रुप बाय करेंगे। और अब यहाँ पे मेन का बात आती है, मेन बात क्या आती है यहाँ पे कि वेयर, अब देखो ध्यान से, ग्रुप बाय के साथ आप वेयर यूज़ नहीं करोगे, मतलब अगर आपको ग्रुप बाय के साथ यूज़ करना है तो आप हैविंग यूज़ करो, अगर आपको सिलेक्ट के साथ यूज़ करना है और कोई कंडीशन देनी है तो आप वेयर यूज़ करो। तो दिमाग को एकदम क्लैरिटी दे के रखना कि मतलब सिलेक्ट और ग्रुप बाय कुछ एक सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, और जो आपका ग्रुप सिलेक्ट के साथ जो है आपका क्या कहते हैं, सॉरी
वेयर, ठीक है। वेयर और हैविंग एक ही चीज़ है, वेयर और हैविंग, और सिलेक्ट और ग्रुप बाय, सिलेक्ट ग्रुप बाय, वेयर और हैविंग। सो सिलेक्ट के साथ हमेशा आप वेयर यूज़ करोगे और ग्रुप बाय के साथ हमेशा आप हैविंग यूज़ करोगे। तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना अपने माइंड में। सो ग्रुप बाय टी टाइप हैविंग, अब यहाँ पे हम हैविंग लगाएंगे, वी वॉन्ट यूज वेयर, ठीक है। हैविंग, हैविंग क्या, हैविंग काउंट टी टाइप है ना यहाँ पे, तो हैविंग काउंट टी टाइप ग्रेटर देन 1। अब पहले तो दिमाग में सोचते हैं कि इससे आंसर आएगा क्या, ठीक है। ये जो क्वेरी हम रन करेंगे इससे आएगा क्या। ये मैंने खुद से क्वेरी बना तो ली है बट मुझे भी नहीं पता, देखो कैसे होगा, उससे थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक ठीक। ऐसे एज्यूम करते हैं कि मेरे को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, हम लोग दोनों साथ में सोच रहे हैं। तो सिलेक्ट टी टाइप, काउंट टी टाइप, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें सिलेक्ट करनी है। देखो जो भी चीज़ें हम सिलेक्ट करते हैं ना, बेसिकली वही चीज़ आपके सामने, उतने ही कॉलम्स आपके सामने प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ऊपर पे हर जगह पे मैं दो ही चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो दो ही यहाँ पे मेरे कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अगेन मैंने इस बार दो ही चीज़ें सिलेक्ट कर रखी है, तो मेरे दो ही कॉलम्स बन के आएंगे, पहली चीज़ तो पक्की हो गई। फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ग्रुप बाय टी टाइप। अब ये भैया ग्रुप बाय टी टाइप का क्या है, एक और बात समझना, जो भी चीज़ आप ग्रुप बाय के बाद लिखोगे, मान लो ग्रुप बाय के बाद मैंने टी टाइप लिखा, तो ये जो टी टाइप है ना, ये ऊपर सिलेक्ट में ऑलरेडी होना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपने ग्रुप बाय के बाद लिखा है, कोई सा भी टाइप है, कोई सा भी कॉलम है, जिस भी कॉलम का नाम आपने लिखा है, मैंने भी टी टाइप लिखा है इसमें, वो ग्रुप बाय के बाद जो लिखा है वो सिलेक्ट से के बाद होना चाहिए, सिलेक्ट वाले स्टेटमेंट में वो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टी टाइप और काउंट ये लिखा हुआ है, तो इसमें प्रेजेंट है टी टाइप, एंड ग्रुप बाय में भी टी टाइप है, तो ग्रुप बाय में जो भी है उसको ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशन ध्यान रखो, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया कि नीचे पे आपने जो कॉलम लिखा है वो सिलेक्ट में आपने सिलेक्ट नहीं कर रखा, तो फिर उसमें एरर जनरेट होगा, राइट। हैविंग का लिख के अब काउंट टाइप, जो जहाँ पे भी काउंट टाइप जो होगा वो एक से बड़ा होगा। अब देखो काउंट टाइप मैंने ऊपर पे किया था, हमने ये देखो हमने काउंट टाइप यहाँ पे कर रखा है ना, काउंट टाइप में क्या है, यहाँ पे सेम वही कोड है जो मैंने लिखा था, सिलेक्ट टी टाइप काउंट टाइप फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ग्रुप बाय टी टाइप। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। पीछे से मैंने लिखा है हैविंग काउंट टी टाइप इज ग्रेटर देन 1, तो काउंट टी टाइप तो ये है, तो हैविंग यानी कि जिसमें काउंट टी टाइप की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा तो सिर्फ दो में है, किसमें, एक तो ऑर्डिनरी बस में और एक वॉल्वो बस में, बाकी इन दोनों में तो 1 1 है। तो फिर इस बार हमारी एंट्रीज में सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगी, ऑर्डिनरी बस और एक वॉल्वो बस। तो देखते हैं क्या होता है। सो अननोन एरर का टाइप इन हैविंग क्लॉज, ओके काउंट, अच्छा टी टाइप, ओके यहाँ पे टी टाइप लिखना था, मैंने सिर्फ टाइप लिख दिया है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, ये फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ, हैविंग टी टाइप। तो देखो छोटी सी भी अगर कोई गलती होगी तो फिर वो एरर शो करेगा। तो अब इसको रन करते हैं, तो इसको रन किया हमने और ये हमारा सामने सामने आ गया क्या, कि ऑर्डिनरी बस का जो है वो 2 बार अपीयर हुआ है और वॉल्वो बस का 3 बार अपीयर हुआ है। तो कुछ इस तरीके से यार आपकी क्वेरीज वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो यही होता है हैविंग का। हैविंग का मतलब क्या है कि आपको कोई भी कंडीशन देनी है। इस केस में मैंने ग्रेटर देन लेस देन 1 करा है ना, मतलब 1 से अगर जो भी ग्रेटर है वो ही अपीयर हो, और मैं इसको लेस देन 1 भी कर सकता हूँ कि भाई 1 से कम तो होगा नहीं, वैसे 2 से कम कोई भी है वो अपीयर हो। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो। जैसे कि आप वेयर है ना, वेयर का ही एग्जैक्टली सेम है ये हैविंग, ठीक है। बस हैविंग लगता है किसके साथ है, ग्रुप बाय के साथ लगता है, इतना ही डिफरेंस है वेयर और हैविंग में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये प्लस मल्टीप्लाई ये सब कुछ हमें ऑलरेडी पता है, रिलेशनल ये सब कुछ यूज़ कर सकता है। बेसिकली ऑपरेटर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा पाइथन डिवीजन 2 में, अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हैं, राइट। हम कुछ कंपैरिजन वगैरह कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका थोड़ा सा लॉजिकल वगैरह इसको पहले बता दिए कि भाई कैसे कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, हम यहाँ पे ना लॉजिकल ऑपरेटर कैसे अप्लाई करता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो कि मैं सेम यही वाला स्टेटमेंट रन कर रहा हूँ, बट इस बार क्या है, हैविंग काउंट टी टाइप इज इक्वल्स टू दिस, एंड लगा के मैं बोल देता हूँ काउंट टी टाइप इज लेस देन 4, इज लेस देन 3, ठीक है। अब ध्यान से समझो इसमें है क्या, पहले तो बोल रहा है कि भाई 1 से तो बड़ा होना चाहिए और कह रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए, और मैंने एंड लगा रखा है। एंड का मतलब है कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी जाकर रिजल्ट आएगा। एंटर करेंगे, सिर्फ एक ही एंट्री आई कि कौन सी, 2 वाली। क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 ही तो ऐसा है कि जिसमें जो कि 1 से भी बड़ा है और 3 से छोटा है। और इसमें जो एंट्रीज थी, पहले वॉल्वो बस आ रहा था, वॉल्वो बस अब नहीं आ रहा क्योंकि वॉल्वो बस में 3 था, और यहाँ पे तो हमें 3 से छोटा चाहिए था, तो 3 से छोटा तो सिर्फ 2 बचा, और 2 ही ऐसा है जो कि 1 से बड़ा है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस बार एंड का यूज़ कर दिया। तो आप
एंड और नॉट, ये सब कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं अलाइसिंग कैसे करता है। ये भी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। अलाइसिंग मतलब उसका नाम चेंज करके आप एक टेम्प्रेरी नेम उसको देना चाह रहे हो, ठीक है। तो फिर वो कैसे करते हैं, तो मान लो कि मैं करता हूँ सिलेक्ट टी टाइप फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, एक सेकेंड, सिलेक्ट टी टाइप एज, सिलेक्ट टी टाइप को बोल देता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बोल देता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टाइप, बड़ा सा नाम दे देते हैं इसको, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। अब देखो मैंने किया क्या है, मैंने सिलेक्ट टी टाइप लिखा, जिस भी कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो लिख दो, एंड एज, जब भी आप एज लगाओगे, एज ही जो वर्ड है यही अलाइसिंग कर रहा है। एज मतलब कि इस तरीके से, अब हम इसको क्या है ट्रांसपोर्ट टाइप, अब इसको नया नाम दे दिया मैंने ट्रांसपोर्ट टाइप, ठीक है, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। अब इसको रन किया तो देखो चेंज कुछ भी नहीं हुआ, आई वही वाली टेबल है एग्जैक्टली, जो भी आपका कॉलम है ट्रांसपोर्ट वाला है ना, टी टाइप वाला ही कॉलम आया है, बस एक चीज़ हुआ है कि ऊपर पे जो है इसका टी टाइप के बदले जो है अब आपका ये आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं बिना इसको एज के चलाता तो कैसे होता, सिलेक्ट टी टाइप फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, फिर वो कुछ इस तरीके से हो जाता। तो देखो अगर मैं जनरली सिलेक्ट करूंगा तो फिर वो इस तरीके से आएगा, अगर मैं अलाइसिंग करके करूंगा तो ऊपर का नाम जो है सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टाइप आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टाइप लिखा था इसको, और ये जो है टी टाइप ही शो हो रहा है क्योंकि इसका रियल नेम ही है, यहाँ पे मैंने अलाइसिंग नहीं करी है। तो अलाइसिंग कर सकते हो आप, बट ये टेम्प्रेरी होती है, ये इससे कोई भी परमानेंट नाम चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। देन वी हैव एडवांस क्लॉज इन बिटवीन लाइक नल, ये भी बहुत सही सही क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि आपको चेक करना है कि भाई इस पर्टिकुलर के अंदर वो वैल्यूज़ आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है। मान लो जैसे कि यहाँ पे है ना, ये आपको क्या है एक टाइप का मैं बोलूँगा कि इसको एक टाइप का टप्पल बना रखा है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर अगर है या फिर नहीं है, ये तुमने यार ऑलरेडी कर रखी हैं चीज़ें, अगर तुम्हें 11th का बेसिक से याद है या फिर तुमने पाइथन डिवीजन टूर पढ़ा था साथ में, तो तुम्हें ये थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ठीक है, इन वगैरह। तो ये मेंबरशिप टाइप का ऑपरेटर लग रहा है यहाँ पे, है ना, और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो एक बार पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सब कुछ ऊपर का डेटा जो भी था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रिप वाले में से ले लेते हैं डेटा। अभी तक हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, अब हम ट्रिप में से ले रहे हैं, ये आ गया, ठीक है। अब अब लेट सपोज कि मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट नेम, ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम सिलेक्ट स्टार। यहाँ पे देखो यहाँ पे करा हुआ है सिलेक्ट स्टार, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सिलेक्ट स्टार करो, सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है कि आप सब कुछ ही सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट आप चाहो तो फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मान लो सिर्फ मैं नेम सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट नेम फ्रॉम किस में से, ट्रिप वेयर किलोमीटर्स इन। अब यहाँ पे आप दे दो कुछ भी, जैसे कि 200 और 90, राइट। मैंने यार यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं। अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि नेम सिलेक्ट कर दो उन ट्रिप में से किस किस का, जहाँ पे भी वेयर यूज़ किया, वेयर क्लॉज, वेयर किलोमीटर, किलोमीटर देखो यहाँ पे किलोमीटर ये दे रखा नाम है ना, KM इन दोनों, इसके अंदर अगर कोई सा भी है तो फिर उसको सिलेक्ट कर दो। अब किलोमीटर में देखो 200 और 90 है, तो 200 तो सबसे पहला वाला ही है, तो इन्होंने ये तनिष्क खान है, इन्होंने मुझे दे दिया यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव 200 और किसी में 200 है, तो फिर सीधा 90 यहाँ पे अपीयर हो रहा है ना, तो 90 यानी कि फेंशन, फेंशन जो है, तो फिर फेंशन का नाम यहाँ पे आ गया। एंड देन वी हैव क्या 200 अगेन, यहाँ पे नीचे एक और बार अपीयर हुआ है किसका, राजपाल कीर्ति का, तो यहाँ पे नीचे राजपाल कीर्ति नाम आ गया। तो कुछ इस तरीके से यार ये इन काम कर रहा है। इनका मतलब कि आप चेक कर लो कि इसमें ये इस पर्टिकुलर चीज़ में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चेक नहीं करना, मतलब अगर है तो फिर उसका आउटपुट दे दो, है ना, जहाँ पे भी वो अपीयर हो रहा है उसका आउटपुट दे दो। अब मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसमें अपीयर है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो एम्प्टी सेट रिटर्न होगा। एक बार करके दिखा देते हैं एम्प्टी सेट वाला। मान लो इसमें मैंने कोई ऐसी वैल्यू लिख दी 299, जो कि पूरे उसमें कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, एम्प्टी सेट रिटर्न होगा, क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर भाई और एम्प्टी सेट है, राइट। तो इस तरीके से यार इन वाली चीज़ें वर्क कर रही हैं। और एक और तरीके से इसको कर सकते हो आप इनके बदले। अब जैसे कि यहाँ पे भी हमने किलोमीटर किया था, ठीक है, तो हम इसको टी कोड से भी कर सकते हैं। ऊपर टी कोड दे रखा है, टी कोड लिखो, टी कोड इन, फिर एक लिस्ट बना दो, कौन सा 101 और 105 मान लो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पे भी 101 और 105 होगा तो वो यहाँ पे उठ के आ जाएंगे। ये देखो तनिष्क खान, वीना और राजपाल कीर्ति, इन तीनों में ही जो है 101 105 होगा। 101 तनिष्क खान, ठीक है, और फिर 105 यहाँ पे है वीना, तो ठीक है वीना भी है, और 101 फिर लास्ट में है राजपाल कीर्ति, तो राजपाल कीर्ति भी है। तो कुछ इस तरीके से यार ये इन वर्क कर रहा है, ठीक है।
आई होप तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर ये समझ में आ गया है तो फिर नीचे बता देना कमेंट्स में समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ईजी ईजी चीज़ें यार, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है एसक्यूएल में। तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोड्स तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम उस चीज़ में और अच्छे होते जाओगे, ठीक है। तुम्हारी ग्रिप अच्छी होती जाएगी। मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं भैया प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही, एसक्यूएल समझ नहीं आ रही, तो यही चीज़ें थोड़ा बहुत बैलेंस करके चलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो जितना हो सकता है, क्वेश्चंस बनाओ एक के बाद एक, हो जाएगी एसक्यूएल अपने आप, ठीक है। देन वी हैव बिटवीन। बिटवीन मतलब जहाँ पे कि आप रेंज दे देते हो एक, ठीक है, एज बिटवीन दिस एंड दिस। तो अगर आप एक रेंज देना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मान लो कि सिलेक्ट स्टार करके देख लेता है इस बार, है ना। अभी तक हम पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं, स्टार भी देख लेता है। स्टार फ्रॉम किसमें, ट्रिप वेयर, वेयर किलोमीटर ले लेते हैं ना, किलोमीटर इन बिटवीन, किलोमीटर, एक सेकेंड, किलोमीटर इन नहीं लगाना, किलोमीटर बिटवीन, इनकी आदत हो गई, ठीक है। किलोमीटर बिटवीन किसमें, एक रेंज दे देते हैं इसको, है ना, कि भाई 100 से 100 एंड 150, 100 एंड 150 के अगर मैं बीच में आपके जो किलोमीटर्स हैं तो आपको रिटर्न करना है। 100 एंड 150 के बीच में कोई है, आई डोंट थिंक है। तो एक काम करता है, इसको 100 एंड 250 कर देते हैं, राइट। 100 से लेके 250 के बीच में जो कोई भी होंगे तो वो इसमें आ जाएंगे। 100 से लेके 250 के बीच में एक तो ये वाला है 200 वाला, ठीक है, और तो और एक ये 200 वाला सबसे नीचे वाला, ठीक है, दो ही है। और लेट से इसको हम 300 कर लेते हैं या फिर 350 कर लेते हैं। 350 तो मैक्स है ना, ठीक है। 330 मान लो, एक रैंडमली लिया मैंने 330। तो अब इन दोनों बीच के रेंज में अगर जिस इस भी टेबल में जहाँ पे भी किलोमीटर इन दोनों की रेंज के बीच में आ रहे होंगे वो हमें एंट्री सिंपली रिटर्न कर देगा। ये हमने किया, और स्टार करा था तो फिर पूरी की पूरी सारी वैल्यूज आएंगी, नंबर, नेम, टी डेट, किलोमीटर, टी कोड, सब कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार सेलेक्ट कर रखा है। जब भी आप सिलेक्ट स्टार करोगे तो सारे ही कॉलम्स रिटर्न हो जाएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो आप सिर्फ उस कॉलम का नाम लिखिए। देन वी हैव नंबर, ये सब कुछ देखा। और देखो यहाँ पे जो भी किलोमीटर्स होंगे इस रेंज में ही होंगे, 200, 100, 200, इससे ना एक्सीड करेंगे ना कम होंगे, ये वाली जो रेंज हमने दे रखी है, राइट। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं बिटवीन में। अब है लाइक वाला। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते भी हैं। लाइक मतलब कि कुछ ऐसा है, नाम कुछ ऐसा है, अब कैसा है वो पता चलेगा। सो मान लो आपको एक नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको बस थोड़ा बहुत याद आ रहा है, आपको बस ये याद है कि यार इनमें से जो भी ये बहुत बड़ी टेबल है मान लो, है ना, और आपको इतना याद आ रहा है कि यार जो भी वो बंदा था जिसका भी मुझे नाम निकालना है उसका नाम टी से स्टार्ट हो रहा था या फिर ए से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, आपको कंप्लीट नाम नहीं पता। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप लाइक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक कैसे करते हैं? सिलेक्ट स्टार। बाय द वे, लाइक से याद आया, वीडियो लाइक नहीं किया तो फिर लाइक कर देना भाई, ठीक है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रिप, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर, कोई पर्टिकुलर कॉलम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे किस में से, नेम, नेम में से ही सिलेक्ट करेंगे भाई, वेयर नेम, नेम लाइक, नेम लाइक किसके है। अब यहाँ पे लगाओगे कोट्स, ठीक है, कोट्स लगाना है, ध्यान रखना। अब मान लो मुझे इतना याद है कि टी से स्टार्ट हो रहा था तो टी तो लिख ही दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे लग रहा है कि इसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं है, ठीक है, तो मैंने जब मुझे कुछ याद नहीं है और मुझे पता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं इसके आगे और मुझे पता नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स है, कितना नाम है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक परसेंटेज लगा सकता हूँ। परसेंटेज लगा के इसको क्लोज करो और ये कर दो एंट्री। तो देखो टी से जो भी था वो रिटर्न हो गई एंट्री, ठीक है, सिंपल। अभी इसकी और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी तो हमने टी पे देखा, अब मान लो कि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अच्छा ये पूरी टेबल है, मुझे राजपाल का नाम याद आ रहा है, ठीक है, बस मुझे ये पता है कि यार इसमें इसके स्टार्ट नेम का जो तीसरा लेटर है वो जे है, ठीक है। कौन सा तीसरा लेटर? जे है, और कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि तीसरा लेटर जे है। इस हिंट से मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो मुझे स्टार्टिंग के दो लेटर्स नहीं पता, तो जो आपको पता है कि स्टार्टिंग के दो ही नहीं पता। अब देखो, जब आपको ये नहीं पता कि आखिरी में कितने भी हो सकते हैं, आगे में कितने भी हो सकते हैं, पीछे में कितने भी हो सकते हैं, तो अगर ऐसा केस है कि आपको पता नहीं है कि आगे में कितने हैं तो आप परसेंटेज लगा सकते हो, पहली चॉइस। या बट अगर आप परसेंटेज लगाओगे तो वो सबको कंसिडर कर लेगा, ठीक है, जिसके भी आगे में कुछ भी होगा, पीछे में कुछ भी होगा तो उसको कंसिडर कर लेगा। बट अगर आपको ये पता है कि आगे पे सिर्फ दो कैरेक्टर्स थे और तीसरा कैरेक्टर जो था वो जे था और उसके बाद पीछे का नहीं पता, ठीक है, या फिर अगर पीछे का पता है तो फिर वो भी उसको, अगर आपको आगे के दो पता नहीं पता है कि हाँ आगे पे दो ही थे, अगर आपको ये पता है कि आगे पे दो ही थे तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर दे दो 2 बार, ठीक है। 2 अंडरस्कोर हो गए, हमें पता है कि आगे पे ये कुछ भी दो ही थे, दो से ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद इन दो के बाद मुझे याद आ रहा है कि अच्छा जे था, ठीक है।
क्योंकि राजपाल करके मुझे नाम नहीं याद, मुझे बस ये याद है कि आगे पे 2 लेटर्स थे, इसके बाद एक जे था और पीछे पे कुछ भी हो सकता है। अब आई डोंट नो, अब जब मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ भी हो सकता है तो मैं परसेंटेज लगा दूंगा। ठीक है, काम खत्म। इतना इतना करते ही एंट्री मारो और ये आ गया राजपाल कीर्ति। ठीक है, कैसे किया? तो जब आपको पता है कैरेक्टर्स की लेंथ, पता है कि हाँ भाई इसके आगे 2 कैरेक्टर्स थे, 3 कैरेक्टर्स थे, 4 कैरेक्टर्स थे, तो आप अंडरस्कोर यूज़ करते जाओ। और जब आपको नहीं पता कि इसके पीछे कितने भी हो सकते हैं तो आप परसेंटेज लगाओ, बस इतना ही है। नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया है, वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज, नेम स्टार्टिंग विद ए। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज कहाँ पे, एनी कैर, कितने भी कैर हो सकते हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और अंडरस्कोर कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर होगा। अब मान लो थोड़ा और ट्राई करते हैं यहाँ पे, मान लो ये डबल ई, मुझे ये पता है कि यार यहाँ पे नाम में डबल ई आ रहा है और आगे पे कुछ है, आगे पे कुछ है मेरे को नहीं पता, बट बीच में डबल ई आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसी को ही क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा, आगे पे कुछ आ रहा है। अब इस कुछ को मैं परसेंटेज से भी डिनोट कर सकता हूँ, ऐसा परेशान मत होना कि भाई जहाँ पे सिंगल कैरेक्टर है वहाँ पे अंडरस्कोर ही आना चाहिए। अगर मैं इसको परसेंटेज से डिनोट कर दूँ और उसके बाद मैं इसमें ई लिख दूँ, ठीक है, और मैं अगर इसमें फिर से परसेंटेज लगा दूँ, ठीक है, तो भी ये रिजल्ट दे देगा। ये देखो दे दिया, वीना करके आ गया रिजल्ट। अब क्योंकि इसका मतलब है ना कि अगर आपने परसेंटेज लगा दिया तो वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपने अंडरस्कोर लगा रखा है तो उस अंडरस्कोर का मतलब है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर ही बिठा सकते हो आप, दूसरा अंडरस्कोर लगा तो 2 कैरेक्टर ही बिठा सकते हो आप। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं यार, ऐसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो आई होप लाइक वाला से तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर नल हैंडलिंग, अब मान लो अगर कोई चीज़ तुम्हें चेक करनी है कि यार यहाँ पे नल वैल्यूज कहाँ पे है वो देखो, या फिर कहाँ पे नॉट नल है, तो वो चेक करने के लिए भी तुम लोग चेक कर सकते हो। अब मान लो इसमें नल वैल्यूज है कहीं पे, इस वाली टेबल में तो नहीं है, ढूंढते हैं किसी में कहीं पे नल वैल्यूज हो। देखो यहाँ पे ये वाली जो एंट्री है ना, यहाँ पे टी कोड नल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। तो सिलेक्ट, एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, एक बार पूरी टेबल ले लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अरे फ्रॉम ट्रांसपोर्ट करके पूरी टेबल देख लेते हैं, ये आ गया। अब मान लो मुझे इसमें से सिर्फ नल वैल्यूज चाहिए जहाँ पे टी कोड नल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। अब फिर से वेयर लगेगा, वेयर आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज जगह पे यूज़ होगा, तो फिर वेयर को तो भूलना ही मत। वेयर टी कोड इज नल, बस इतना ही तो लिखना है। तो यार सिंपल इंग्लिश है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेयर टी कोड इज नल, वहाँ ट्रांसपोर्ट में से उस सब कुछ को सब कुछ सिलेक्ट कर दो जहाँ पे टी कोड नल है। तो देखो टी कोड की वैल्यू यहाँ पे नल थी तो ये वाली एंट्री आ गई। ठीक है, अब नॉट नल का भी सेम केस है। अब यहाँ पे इज नॉट नल लगा दो, बस यहाँ पे पीछे से नॉट नल। ठीक है, करा रन, क्या आ गया देखो, अब वो नल वाली वैल्यू हट गई यहाँ से। तो अगर वाली आपको नल वैल्यू वाली चाहिए या फिर नॉट नल वाली वैल्यूज चाहिए, जो भी वैल्यूज आपको चाहिए, सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हो। यही वाला सिंपल क्वेरी है और कुछ भी नहीं है यार इसमें। ठीक है, इसके अलावा एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं, मैक्स फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। वो जितने भी फंक्शंस आपके ग्रुप में दे रखे हैं, जो भी मैक्सिमम होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, मिन आपको जो मिनिमम होगा वो रिटर्न करेगा, एवरेज आपको एवरेज दे देगा उन दोनों का, और सम आपको दोनों को जोड़ के दे देगा, और काउंट उन दोनों को गिन लेगा। अब देख लेते हैं, देखो इसी को ही ले लेते हैं, ये वाली है ना वैल्यू, मैं इसी में से ही करके दिखाता हूँ तुम्हें फिर से। ग्रुप बाय में यूज़ होता है वैसे सब कुछ ये, और कहीं पे भी नहीं। ग्रुप बाय, हैविंग, इन सब में यूज़ होंगे। ठीक है, ग्रुप बाय में करके दिखाते हैं। जैसे कि ग्रुप बाय करेंगे, सिलेक्ट टी टाइप कॉमा, यहाँ पे मैक्स ले लेते हैं। ठीक है, मैक्स क्या, पर कैम, राइट। सिलेक्ट स्टार टी टाइप मैक्स पर कैम फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ग्रुप बाय किसके ग्रुप बाय करना है, टी टाइप एंड दैट्स इट, और तो कुछ नहीं आई थिंक। तो देखो ये हमने रन किया, टी टाइप पर कैम मैक्स। अब देखो मैंने मैक्स सेलेक्ट किया था, तो ऑर्डिनरी बस में मैक्स क्या है, ये सब ऑर्डिनरी बस की वैल्यूज़ देखो, एक जगह पे 100 है और दूसरी जगह पे भी 100 ही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हुआ, 100 हुआ, तो यहाँ पे 100 ही रिटर्न हो गया। एसयूवी में तो एक ही एंट्री थी तो फिर 40, कोई मतलब ही नहीं बना कंपैरिजन का। वॉल्वो बस में 160 आया है। अब देखो वॉल्वो बस यहाँ पे एक तो 160 वाली भी थी, एक यहाँ पे 140 वाली भी थी, और एक यहाँ पे 150 वाली भी थी। तो 3 वॉल्वो बस की एंट्री थी विद अलग अलग, ठीक है, सब में अलग अलग वैल्यूज़ थी, एक में 160, एक में 140, एक में 150। तो इसके बाद भी इसने 160 वाली को क्यों लिखा, क्योंकि ये मैक्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैक्स क्या करता है कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू देता है।
ठीक है। मैक्स क्या करेगा, हाईएस्ट वैल्यू देगा। एंड देन वी हैव AC डीलक्स, बस की एक ही एंट्री थी तो फिर उन्होंने वही एंट्री रिटर्न कर दिया। तो कुछ इस तरीके से मैक्स वर्क कर रहा है। सेम एंट्री ले लो, यही सब कुछ सेम कर दो, मैक्स की जगह मिन लगा दो, ठीक है, मिन लग गया। और अब इसको कर दो आप, ये हो गया रन। देखो अब इस बार मिनिमम वैल्यूज आ रही है। वॉल्वो बस में पिछली बार 160 था, इस बार 140 आ रहा है क्योंकि 140 मिनिमम है। तो यही है यार, कुछ भी नहीं है इन सब कोड्स में, ठीक है। ये सब क्वेरीज बहुत इजी होने वाली है, तुम लोगों को बस रिवाइज करना है। प्रोग्राम्स में कैसे क्या लिखना है तुम्हें वो आइडिया रहना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेम ऐसी एवरेज, सम और काउंट के प्रोग्राम्स हमने बना लिए हैं, मैक्स और मिन के हमने बना ही लिए हैं। एवरेज का भी तुम लोग कर सकते हो, बट फिर भी मैं यहाँ पे करके दिखा दो, सेम ही चीज़ है, ठीक है। जस्ट एक ही प्रोग्राम को बस यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज करनी है, मिन की जगह पे क्या लगा देना है, AVG किया तो फिर ये एवरेज हो गया, राइट। बस अब ये एवरेज करके दे दिया, इसमें डेसिमल्स में दे दिया। देखो देखो 160 और 140 था तो इसने 150 रिटर्न कर दिया, क्योंकि 160 150 140 तीनों का एवरेज 150 बनता है, तो 150 आ गया, तो सबका एवरेज निकाल के दे दिया इसने हमें। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। एग्जाम्पल देखा आपको नोट्स में। अब ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज्वाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हमें टेबल्स को ज्वाइन करना होता है तब कैसे करते हैं, पहले एक बार मैं आपको फिर से टेबल्स लेके दिखा देता हूँ सारी की सारी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ताकि पूरी पूरी टेबल आ जाए, एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट के अलावा आप क्या चाहिए हमें, ट्रिप, ठीक है। दो टेबल्स ले ली हमने। अब ये तो दो टेबल्स में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे टी कोड यहाँ पे भी है और टी कोड आपका यहाँ पे भी है, तो ठीक है, दोनों में ही एक ऐसी चीज़ है जो कि दोनों में आ रही है, तो फिर उसकी हम हेल्प से कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि आपको सारी की सारी रोज को दोनों कॉलम के साथ एकदम वो कर देना, मतलब पूरी की पूरी डिटेल एकदम पूरी कार्टेशियन प्लेन क्रिएट हो जाएगा, मतलब होगा तो ऐसी टेबल टाइप ही, बट यहाँ पे ना तुम ऐसा समझो कि कोई प्राइमरी की कोई फॉरेन की कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, या फिर हम इनको कोई किसी तरीके से कंपेयर नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना के देगी कार्टेशियन प्लेन का, मतलब सबका हर किसी से सेट वगैरह बना के दे देगी। तो देखते हैं कैसे होता है। इसका कमांड बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दोनों टेबल्स का नाम लिख दो, ट्रांसपोर्ट कॉमा ट्रिप, दैट्स इट। इतना लिख के रन कर दो, ये देखो कितनी बड़ी एंट्री आई है, ठीक है। तो इसने हर किसी के साथ एक एक इसका वो रिकॉर्ड बना दिया, मतलब देखो तनिष्क खान कितने बार आ गया है, ठीक है, दानिश खान कितने बार आ गया है, हर किसी को एक एक बार इस नेम के साथ लगा दिया। ये राम कुमार, फैन शेन, देन वीना, आन कुमार, राजपाल कीर्ति, सबको इसने एक एक बार ऐसे ऐसे करके सेट से मर्ज करा दिया है। तो कुछ इस तरीके से यार ये होता है कार्टेशियन प्लेन क्रिएट कराना। सिंपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 जो भी नाम है टेबल्स का। अब बात आता है इक्वी जॉइन की। इक्वी जॉइन थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। इक्वी जॉइन में क्या करना होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अब स्टूडेंट्स एक तो एस, कुछ भी नाम दे दो आप, इसको एस दे दो, इसको ई दे दिया, या फिर जो भी नाम, वेयर दिस आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी। ये आप तभी लगा सकते हो जब एक कॉमन आपके पास कॉलम है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कॉमन कॉलम क्या है, यहाँ पे भी टी कोड है, यहाँ पे टी कोड है, तो दोनों में मैं टी कोड अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो बस सिंपल है। फिर इसको करना है, कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल्स का नाम लिख दो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट को आप जैसे कि मान लो TR से प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, TR। एंड दूसरी है ट्रिप को आप T से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, वेयर TR डॉट टी कोड ही था ना, एक बार चेक करते हैं, हाँ टी कोड ही है, TR डॉट टी कोड इज इक्वल्स टू T डॉट टी कोड, दैट्स इट, हो गया। देखो अब क्या हुआ है, टी कोड को अलाइनमेंट करके इसने पूरा पूरा एक साथ डेटा दे दिया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसको मैं अब वैसे ही छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यार, टी कोड यहाँ पे आया और टी कोड यहाँ पे आया, यहाँ पे इसमें इक्वी जॉइन में एक बात याद रखना कि इक्वी जॉइन में ना जो आपका सेम कॉलम है वो 2 बार रिपीट हो जाता है, मतलब जो आपने सेम एंट्री दी है वो 2 बार रिपीट हो जाती है। थोड़ा सा इसको मैं अगर एक्सटेंड करके दिखाऊँ तो देखो कुछ इस तरीके से एंट्रीज दिख रही हैं। टी कोड पूरी तरीके से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे, तो टी कोड 2 बार एंटर हो गया है ना, यहाँ पे टी कोड आया है एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, एंड यहाँ पे टी कोड आया है। अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आपको करना है नेचुरल जॉइन, ठीक है।
तो ये सब कुछ डेटा वैसे एक साथ आ गया है कंबाइन होकर वॉल्वो बस। अब आप देख रहे हो इसमें इतना सारा डेटा नहीं आ रहा, ऊपर पे तो इतना सारा सबके साथ कार्टेशियन प्लेन में बहुत सारा डेटा क्रिएट कर देता है ये, है ना, सबके साथ सेट वगैरह दिखा देता है। यहाँ पे ये टी कोड वाली वैल्यूज़ को ही उसके साथ असाइन करता है, जहाँ पे सेम टी कोड है, ठीक है, सेम टी कोड वाली वैल्यूज़ को ही एक दूसरे के साथ असाइन करता है। और एक लास्ट रहेगा हमारा क्या, नेचुरल जॉइन, वो भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो इसका कमांड जो रहेगी दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, या फिर जो भी टेबल का नाम है, नेचुरल जॉइन लिख देना है, सिंपल, ठीक है, नेचुरल जॉइन लिख देना है और उसका नेक्स्ट टेबल का नाम। तो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। ओके, ये अलग तरीके से आ रहा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किसी भी एक टेबल का नाम लिख दो, ट्रिप, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी, ट्रांसपोर्ट लिख दिया मैंने, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल जॉइन, ट्रिप, बस कुछ किया। यहाँ पे तो हमें ना कॉलम का नाम देना है ना कुछ देना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, नेचुरल जॉइन दूसरी टेबल का नाम, ये किया और ये अब आपका आ गया सारा सारा। अब आप खुद से देखोगे ऊपर वाले में एक कॉलम ज़्यादा था, यहाँ पे एक कॉलम कम है। जो ये टी कोड 2 बार रिपीट हो रहा था उस टी कोड को हमने अवॉइड कर दिया और वो टी कोड सिर्फ एक बार अपीयर हो रहा है। और ये पूरी पूरी टेबल, दोनों ही टेबल, ट्रांसपोर्ट वाली का डेटा भी है इसमें और तनिष कुमार ये सब वाला जो था ट्रिप का डेटा, दोनों का ही डेटा इसमें एक साथ आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हर चीज़ें वर्क करती हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेचुरल जॉइन की कमांड ऐसी होती है, सिंपल नेचुरल जॉइन लिखना होता है इसमें। और ये आखिरी की यार क्विक रिवीजन टेबल, क्रिएट डेटाबेस करने के लिए क्रिएट डेटाबेस, स्कूल, क्रिएट टेबल के लिए ये, डिलीट के लिए ये, एवरेज के लिए ये, डिपार्टमेंट के लिए ये। और मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये ऑलरेडी आ गया है सब कुछ, ठीक है। एंड फोकस टिप्स क्या है, फोकस ऑन सिंटैक्स ऑफ जॉइन ग्रुप बाय हैविंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिर इसको अच्छे से कर लेना। एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एसक्यूएल की क्वेरीज लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एसक्यूएल बहुत स्कोरिंग होता है, अच्छे से करके जाना, ठीक है। एंड दिस इज सम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड दिस यू कैन जस्ट परचेज द टॉपर्स पैकेज बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, ठीक है। मैंने जूम कर दिया है इसको, अगर तुम लोग स्कैन कर लोगे तो फिर तुम इजीली रिडायरेक्ट हो जाओगे अपने टॉपर्स पैकेज वाली वेबसाइट पे और वहाँ से तुम इसको परचेज कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।